बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4.1 एक्सरसाइज। इसका पहला एमसीक्यूज है आपके पास। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होती है? क्वाड्रेटिक किसी भी इक्वेशन को तब कहा जाता है अगर एक्स के ऊपर पावर 2 हो, अगर उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखें यहाँ पर ना x की पावर 2 वाली रकमें होनी चाहिए, यानी कि x की पावर 4 वाली रकम हमारे पास नहीं होनी चाहिए। तो x की पावर 4 वाली रकम कब ख़त्म होगी? अगर b की वैल्यू 0 हो। तो देखें यहाँ पर a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाली ख़त्म हो जाएगी। b को जब हम 0 करेंगे ना, फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। b को अगर हम 0 करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा देखें, इसके बाद है आपके पास 30। उसने कहा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आर। इसकी रूट्स बताएं। रूट्स का क्या मतलब होता है? रूट्स का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स। रूट्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज, यानी उसके कहने का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यूज ये निकलेंगी। एक तो तरीकेकार ये है कि आप इसे फैक्टराइज कर लें। अगर आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो 6 के ऐसे फैक्टर बनाएं जिसे प्लस माइनस करने से 5 बने, तो बनेंगे -2 और -3। तो यानी कि इसका आंसर आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई +2 और x की वैल्यू आ गई +3, यानी आपको रूट्स मिल गए 2 और 3। 2 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक तो तरीकेकार ये होता है रूट्स को चेक करने का। अच्छा, अगर कोई इक्वेशन ऐसी आ जाती है जिसमें x की पावरें ज़्यादा हो, यानी कि x की पावर 4 हो, x की पावर 5 हो, तो इस तरह की इक्वेशंस को आपने किस तरीके से करना है? आपने इस तरह की इक्वेशंस के लिए ना, एक तो तरीकेकार ये है कि आप सिंथेटिक डिवीजन लगा लें। अच्छा, अगर सिंथेटिक डिवीजन नहीं लगाना चाहते, लंबा हो जाता है प्रोसेस, क्योंकि एमसीक्यूज में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो आपने x की जगह पे वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें। ठीक है, x की जगह पे वैल्यू पुट करें, 2 पुट करें, तो ये हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर। x की जगह पे 2 पुट करें, -5 x की जगह पे 2 पुट किया, +6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -10 +6 इज इक्वल टू 0। तो 4 और 6 हो जाएगा आपके पास 10, 10 और -10 हो जाएगा 0, 0 इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब 0 इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब 2 रूट्स है। ठीक है, अब अगली रूट को चेक करते हैं, -3 को। -3 इसमें डालते हैं तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 +6 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे -3 डाला, -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 9 +15 +6 इज इक्वल टू 0। आंसर बराबर नहीं आया। 9 और 6 15, 15 और 15 30, 30 इक्वल टू 0 नहीं होते। तो आंसर देखें, इसका मतलब ये है आंसर बराबर नहीं आया, इसका मतलब -3 रूट नहीं है, यानी -3 जिस जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन नहीं है। इसमें -3 है, इसमें -3 है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें -3 नहीं है, इसमें -3 नहीं है। अच्छा देखें बेटा, इसका मतलब -3 तो रूट नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, इसमें +3 है। ठीक है, अभी +3 का हमें पता है नहीं है कि रूट है या नहीं, लेकिन हमें +2 के बारे में पता है कि +2 रूट है। +2 अगर रूट है तो +2 वाला ये ऑप्शन बनता है। आपको इस तरह से पता चल जाएगा, आप x की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जिनका आंसर 0 0 आ जाएगा वो रूट कहलाएंगे। तो ये आपको सॉल्व करने से भी जल्दी पता चल जाता है।
जिसकी फैक्टराइजेशन आपको आसान लगे उसे फैक्टराइज कर लें, जिसकी फैक्टराइजेशन आपको डिफिकल्ट लगे उसको आप ऐसे सॉल्व करें। इसके बाद नेक्स्ट है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0 बिकम्स लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के बारे में जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसमें x की पावर 1 हो, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी कि 1 से ज़्यादा पावर ना हो। तो इस इक्वेशन को देखें, लीनियर इक्वेशन हमने बनाना है। कैसे हम बनाएंगे? हमने x की पावर 1 वाली रकम बचानी है, इससे ज़्यादा जितनी भी पावरें होंगी उन्हें हमने ख़त्म करना है। यानी हमने ये एक्स स्क्वायर वाली रकम को हमने ख़त्म करना है। ये एक्स स्क्वायर वाली रकम कैसे ख़त्म होगी? अगर हम a की जगह पे 0 डाल दें, a की जगह पे अगर हम 0 डाल दें तो ये एक्स स्क्वायर वाली रकम ख़त्म हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, a की जगह पे आप 0 डाल लें। देखिए क्या बचेगा आपके पास, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें x की पावर 1 हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया। देखें जो एमसीक्यूज नंबर 30 है वही एमसीक्यूज हमारे पास दोबारा से आ गया। तो इसका मैंने तरीक़ेकार बताया, या तो आप फैक्टराइज कर लेंगे या x की जगह वैल्यू डाल देंगे। इसके बाद आगे आता है जी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को, डिग्री कहा जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होती है? अभी अभी मैं आपको बताया कि आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये है कि डिग्री 2 होगी, इसकी पावर 2 है लिहाजा डिग्री 2 होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास, उसने कहा 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज ये इक्वेशन है और उसने कहा इसकी रूट 2 है। तो आप ए की कीमत निकालें। रूट का मतलब मैं अभी अभी आपको बता के आया हूँ, रूट का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू, यानी ये उसने हमें एक्स की वैल्यू दी है 2, तो हम ना एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे ज़रा 2 पुट करें, देखें क्या आंसर आता है। एक्स की जगह पे 2 डालें, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आता है 4 माइनस 6 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, तो रूट का मतलब आपको बताया। देखें जो मैंने आपको रूट का तरीक़ेकार बताया है, रूट हो सॉल्यूशन हो, आपने एक्स की जगह वैल्यू डाल देनी है। इससे ना आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। एक्स की जगह पे आप 2 डाल लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2 आंसर है जी इसका, ए की वैल्यू 2 निकली है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बताएंगे कितनी होंगी। रूट्स का मतलब है एक्स की वैल्यूज कितनी होंगी। इसके लिए बड़ा एक अहम रिजल्ट है, वो आप याद रखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में जितनी एक्स की पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही उसकी रूट्स निकलती हैं। यानी कि नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी डिग्री होती है, यानी कितनी पावर होती है? 2। तो इसका मतलब यह है कि इसमें रूट्स भी 2 ही निकलेंगे। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन आर। इसके फैक्टर बताएं क्या होंगे। इस इक्वेशन की आप जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइज करके भी जवाब निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन नहीं आती, इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 और x माइनस 3।
अब अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन ना आए ना, तो आप ना इनको मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसे मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसी तरह से नेक्स्ट वाले को ज़रा करें तो देखिए ये इक्वेशन नहीं बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करता जा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है ना। इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए किसके बराबर आंसर आया है, इसके बराबर। तो आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो। इसके बाद ये है जी आपके पास MCQs 4.2 एक्सरसाइज के। 4 की पावर z इज इक्वल टू 1/2, तो उसने कहा x इज इक्वल टू बताएं क्या होगा। अब ये देखें जी, इसमें x की वैल्यू हमने निकालनी है। असल में z नहीं है, ये x है। ये ना MCQs में गलत दिया हुआ है ऑप्शन, z के बजाय यहाँ पे x है। आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू पूछा हुआ है और x की वैल्यू भी दी हुई है। आप ये तमाम वैल्यूज इसके अंदर डाल के देख लें। एक तो तरीकेकार ये है, आप x की जगह पे 2 डालें, 4 का स्क्वायर 16, 16 1/2 के बराबर नहीं होता। आप ये ना x की जगह पे वैल्यूज डालना शुरू करें, आपका जो आंसर इक्वल आएगा वो आप कह देंगे। पहले नंबर पे x की जगह आप -1/2 डालें, x की जगह पे ज़रा -1/2 डालें तो ये बनेगा 4। x की जगह आ गया -1/2 इज इक्वल टू 1/2। -1/2 है तो नीचे आ जाएगा 1/4 की पावर 1/2, नीचे आके 1/2 हो जाएगा। 4 की पावर 1/2 का मतलब है 4 का अंडर रूट। 4 का अंडर रूट लेते हैं तो कितना आंसर आता है, 2। 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देखिए आंसर इक्वल आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू -1/2 ही करेक्ट ऑप्शन है। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। इसको ज़रा लिखें, 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/2। ये 2 की पावर हो जाएगा -1, इसको भी 2 की पावर में लिखें तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं हम, और ये x आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू आ जाएगा -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। देखें दो मेथड है, एक तरीका आप सॉल्व कर लें, दूसरा तरीका है आप वैल्यू को पुट करके चेक कर लें, जिसका रिजल्ट बराबर आ जाए आप कह देंगे बराबर है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला MCQs है 4 की पावर -x इज इक्वल टू 1/2। अब इसको भी आप सॉल्व भी कर सकते हैं और x की जगह वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। x की जगह पहले वैल्यू पुट करने वाला हम मेथड लगा लेते हैं। वैसे ये करना तो आपको खुद चाहिए, लेकिन चलें ये ऑप्शन को मैं एक दफ़ा कर देता हूँ आपको। देखें सवाल लिखें, 4 की पावर -x इज इक्वल टू 1/2। x की जगह पे वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू पहली उसने क्या दी है 1, x की जगह यहाँ पे 1 पुट करें। तो x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 4 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। 4 की पावर -1 नीचे लेके आए, 4 की पावर 1 हो जाएगी। 1/4 इज इक्वल टू 1/2 नहीं होता, यानी कि -1 ऑप्शन 1 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हमारे पास है -1/2। अब आप -1/2 पुट करके देखिए x की जगह, तो 4 माइनस x की जगह जब -1/2 हम यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, √x, √4, 4 का अंडर रूट हो जाएगा आपके पास 2, 2 इक्वल टू 1/2 नहीं होता, तो लिहाजा ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब अगला हम पुट करते हैं -1 डालते हैं, यहाँ x की जगह -1 डालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 1/2, ये भी नहीं है करेक्ट। इसके बाद 1/2 डालें तो ये बनेगा 4 की पावर
-1/2 इज इक्वल टू 1/2। -1/2 पावर है नीचे ले आए, +1/2 हो जाएगी। 1/2 का मतलब होता है √4 का अंडर रूट लें तो 2 निकलेगा। 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये ऑप्शन करेक्ट है। -1 यानी कि आखिरी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1/2 वाला। ठीक है, तो ये एक तरीका तो ये है, और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको यूं लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर -x है 7, तो ये -2x हो जाएगा, और 7 वाले को आप ऊपर ले जाए 2 की पावर -1, 2 से कैंसिल, तो इसका मतलब आ जाएगा -2x इज इक्वल टू -1, -2 मल्टीप्लाई और अदर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। A reciprocal equation remain unchanged, ये डेफिनेशन है। when x is replaced by, रेसिप्रोकल इक्वेशन की ये डेफिनेशन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन होती है when x is replaced by 1/x, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। ये डेफिनेशन से रेसिप्रोकल इक्वेशंस होती किस तरह की हैं उनको देख लेते हैं हम। दो कैटेगरीज हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन की। एक तो कैटेगरी ये है, रेसिप्रोकल इक्वेशन की दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो ये है कि इस तरह से लिखी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -3 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो रेसिप्रोकल इक्वेशन की ये टाइप है। दूसरी एक और भी है रेसिप्रोकल इक्वेशन की टाइप, 2x4 प्लस 3x³ प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 0, कि इसमें पहली और आखिरी का कोफिशिएंट सेम हो 2 x4 और x1 वाली का कोफिशिएंट सेम हो, x3 और x1 वाली का इक्वेशन कोफिशिएंट सेम हो, इसका 3 है, और ये x² का जो मर्जी हो, तो इसको भी रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 58। देखिए एमसीक्यूज इसी हवाले से है, x4 और 1 वाली का, यानी कि कांस्टेंट वाली का यहाँ x आएगा, खाली 2 आएगा। ठीक है, अच्छा 2 अगर कॉमन ले देखें यही चीज बनती है, x4 और कांस्टेंट वाली का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, x3 और x वाली का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, और x² वाली जो मर्जी हो। तो इस तरह की इक्वेशन को भी हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो डी पार्ट इसका करेक्ट है।